हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मिसेस संगीता पाटिल्स यूट्यूब चैनल। आपके ग्रामर के नॉलेज को और परफेक्ट बनाने के लिए आज मैं आपके लिए ग्रामर की थर्ड टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ जो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के क्वेश्चन बैंक 2021-22 के सेक्शन सी ग्रामर पर बेस्ड है। इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी पेपर में आए तो आपका कोई भी आंसर रॉन्ग ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पे तीन ऑप्शंस दिए हैं, ए एंड द, तो आर्टिकल एक भरना है इसमें, और ब्लैंक के बाद वर्ड दिया है सन। सन एक स्टार है, तो सन, मून, अर्थ ऐसी कोई भी चीज़ जब भी दी है तो उसमें आ जाएगा द। सो द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, आई डिडंट बाय ब्लैंक मैंगोज एंड योर ऑप्शंस आर सम, एनी एंड मच। तो एनी के लिए हम तरीका देखेंगे, जब भी कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है तो उसमें हमें एनी लगाना पड़ता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव अगर नहीं दिया तो फिर सम आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया है डिडंट। डिडंट एक नेगेटिव वर्ड है जो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो यहाँ नेगेटिव दिया है इसलिए यहाँ पर आ जाएगा एनी। सो आई डिडंट बाय एनी मैंगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ ब्लैंक इंजीनियर एंड योर ऑप्शंस आर ए एन द। अब यहाँ पर ब्लैंक के बाद वर्ड दिया है इंजीनियर, तो इंजीनियर को हम हिंदी में लिखेंगे ई से चालू होता है, तो जब कोई वर्ड स्वर से चालू होता है तो उसके सामने एन लगाना है, और व्यंजन से चालू होता है तो अ लगाना है। अब इंजीनियर ई से चालू हो रहा है, ई स्वर है, तो इसके सामने आ जाएगा एन। सो ही इज़ एन इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश टू वॉच द मूवी यस्टरडे एंड योर ऑप्शंस आर गो, वेंट एंड गॉन। तो तीन कल के बारे में हम पहले अच्छे से समझ लें, टुडे, टुमारो एंड यस्टरडे। टुडे होता है आज, जिसमें प्रेजेंट के बारे में बात होती है। यस्टरडे होता है बीता हुआ कल, जिसमें पास्ट के बारे में बात होती है, तो इसमें वी टू आता है। और टुमारो होता है आने वाला कल, जिसमें फ्यूचर के बारे में बात होती है। अब यहाँ पर वर्ड दिया है यस्टरडे, बीता हुआ कल, पास्ट है, तो यहाँ पर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेंगे। तो गो, वेंट और गॉन में से सेकेंड फॉर्म होता है वेंट, तो यहाँ पर आ जाएगा वेंट। So we went to watch the movie yesterday. Next question. There is not blank water in the pool and your options are much, many and few. अब यहाँ पर blank के बाद word दिया है water. Water एक uncountable word है जिसे हम लीटर में तो गिनते हैं लेकिन 1, 2, 3 की गिनती में नहीं गिनते हैं। तो प्लूरल काउंटेबल्स अगर दिया है तो उसमें तो मैनी आएगा, लेकिन अगर अनकाउंटेबल दिया है तो उसके साथ आ जाएगा मच। सो योर आंसर विल बी देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश कंप्लीटेड देयर वर्क। अब यहाँ पर डैश के बाद वर्ड दिया है कंप्लीटेड, ये थर्ड फॉर्म है। तो थर्ड फॉर्म का यूज़ परफेक्ट टेंस में होता है, जिसमें हैज़, हैव या हैड में से कोई भी एक चीज़ रहेगी। तो हैविंग तो इसमें आएगा ही नहीं, फिर बचा हैज़ और हैव, तो उसके लिए सब्जेक्ट देख लेंगे। सब्जेक्ट में दिया है दे प्लूरल है, जिसका मतलब होता है बहुत सारे हैं इसमें, तो दे के साथ आ जाएगा हैव। सो दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ब्लैंक 25th December। योर ऑप्शंस आर इन, ऑन एंड एट। तो डेज, मंथ्स और ईयर के बारे में एक चीज़ अच्छे से समझ लेंगे कि जब ईयर और मंथ्स दिया रहेगा तो ईयर और मंथ्स बड़े बड़े होते हैं, तो इसमें आ जाएगा इन, और डेज और डेट छोटे छोटे होते हैं, तो डेज और डेट के साथ हमें लगाना है ऑन। अब यहाँ पे ब्लैंक के बाद दिया है 25th December। 25th एक डेट दी हुई है, तो डेट के लिए आ जाएगा ऑन। सो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th December। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ब्लैंक पेजेस डिड यू रीड। अब ब्लैंक के बाद दिया है पेजेस। पेजेस एक प्लूरल वर्ड है, प्लूरल हम एस और एस से पहचान सकते हैं, तो पेज में एस लगा हुआ है, मीन से प्लूरल है। और पेजेस को हम 1, 2, 3 की गिनती में गिन भी सकते हैं कि 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। तो प्लूरल काउंटेबल्स अगर दिए हैं तो प्लूरल काउंटेबल्स के साथ हमें मैनी लगाना है। सो योर आंसर विल बी हाउ मैनी पेजेस डिड यू रीड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक ब्लैंक सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी एंड योर ऑप्शंस आर गिव, गिव्स एंड गिविंग। अब नाउन और वर्ब के रिलेशन को हम अच्छे से समझ लें कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट दिया रहता है तो उसकी वर्ब के साथ एस या ई एस आता है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट दिया रहता है तो प्लूरल सब्जेक्ट में एस और ई एस पहले से रहता है, तो उसकी वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं आता। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में दिया है द बैंक, बैंक एक ही है, तो इसकी वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, तो एस या ई एस वाला वर्ड यहाँ पर है गिव्स। सो द बैंक गिव्स सम इंटरेस्ट फॉर योर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेनी सीजन स्टार्ट्स ब्लैंक द समर एंड योर ऑप्शंस आर बिफोर, आफ्टर एंड बोथ ए एंड बी। बिफोर का मतलब होता है पहले और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। अब यहाँ पे रेनी सीज़न और समर सीज़न, दो सीज़न के बारे में बात हो रही है। तो रेनी सीज़न जो है वो समर के बाद आता है, तो जब बाद में आता है तो इसके लिए आ जाएगा आफ्टर। सो द रेनी सीजन स्टार्ट्स आफ्टर द समर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी ब्लैंक द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश एंड योर ऑप्शंस आर इज, आर एंड वर। तो आर और वर ये तो प्लूरल के साथ आएगा। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी एक ही है, एक ही लैंग्वेज है, तो सिंगल के लिए आ जाएगा इज। सो हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। शरद ब्लैंक वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। योर ऑप्शंस आर वॉज, वर एंड आर। अब यहाँ पे वॉज एक के साथ आएगा और वर और आर प्लूरल के साथ या बहुत सारे के साथ आता है। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है शरद। शरद एक बॉय का नाम है या लड़के का नाम है और ये एक ही है, तो शरद के लिए आ जाएगा वॉज। सो शरद वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन। अब डैश के बाद यूरोपियन वर्ड दिया हुआ है, तो यूरोपियन को हम हिंदी में लिखेंगे, यह से चालू होता है। यह एक व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ हमें लगाना है अ। So your answer will be he is an American but his wife is a European. Next question, honesty is blank best policy। और यहाँ तीन आर्टिकल ए एंड द में से कोई एक चीज़ भरना है। अब ब्लैंक के बाद वर्ड दिया हुआ है बेस्ट। बेस्ट जो है गुड की थर्ड डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री होती है, गुड, बेटर, बेस्ट। सो बेस्ट इज़ द सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल दिया रहता है तो उसके सामने हमें द लगाना है। So your answer will be honesty is the best policy. Next question, walk carefully blank you will fall down। तो तुम्हें अच्छे से चलना है, नहीं तो तुम गिर जाओगे। अब नहीं तो के लिए वर्ड आएगा अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, बट होता है लेकिन, और एंड का मतलब होता है और। तो अच्छे से चलो नहीं तो तुम गिर जाओगे, तो नहीं तो के लिए वर्ड आ जाएगा अदरवाइज। सो योर आंसर विल बी वॉक केयरफुली अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, blank she works hard she will fail। your options are if, unless and when। तो if का मतलब होता है अगर, unless होता है जब तक, और when का मतलब होता है कब। so she works hard she will fail। तो जब तक के वो हार्ड वर्क नहीं करेगी तो फेल हो जाएगी, तो जब तक के लिए वर्ड आ जाएगा यहाँ पर unless। so your answer will be unless she works hard she will fail। then question number 17, Anita is taller blank Sanjay। your options are from, then and then। अब यहाँ पर वर्ड दिया है टॉलर। टॉलर में ई आर लगा हुआ है, तो ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, और कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल जब भी दिया रहता है तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो वर्ड आता है वो है टी एच ए एन देन। तो ई आर वर्ड जैसी दिखेगा तो हमें आँख बंद करके उसमें टी एच ए एन देन लगा देना है। सो योर आंसर विल बी अनीता इज टॉलर देन संजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ब्लैंक वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। योर ऑप्शंस आर मच, मैनी एंड फ्यू। अब यहाँ ब्लैंक के बाद वर्ड दिया है वाटर। वाटर जो है एक अनकाउंटेबल है, जिसे हम गिन तो सकते हैं लेकिन इसे लीटर में गिनते हैं, तो अनकाउंटेबल्स जब भी दिए रहेंगे तो उसमें आ जाएगा मच। सो योर आंसर विल बी हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल। क्वेश्चन नंबर 19, वी नीड ब्लैंक मनी। योर ऑप्शंस आर सम, एनी एंड मैनी। सम का मतलब होता है कुछ, एनी कोई, और मैनी मतलब होता है बहुत सारे। तो अब यहाँ पर वी नीड डैश मनी, हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो कुछ के लिए वर्ड आ जाएगा सम। सो वी नीड सम मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक आई टेक योर पेन। तीन मॉडल्स दिए हैं इसमें, मे, कैन एंड मस्ट। मस्ट तो ज़रूरी चीज़ के लिए आएगा। कैन का यूज़ हम तब करेंगे जब हमारी किसी प्रेजेंट की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, और मे का यूज़ हम परमिशन या पॉसिबिलिटी के लिए करेंगे। अब यहाँ पर सेंटेंस है ब्लैंक आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ हम सामने वाले से परमिशन ले रहे हैं कि क्या हम उसका पेन ले सकते हैं, तो परमिशन के लिए हम यहाँ पर लगा देंगे मे। सो योर आंसर विल बी मे आई टेक योर पेन। रावणा वॉज किल्ड ब्लैंक राम एंड योर ऑप्शंस आर फ्रॉम, बाय एंड ऑफ। अब ये एक पैसिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है जिसमें दिया है कि रावणा वॉज किल्ड डैश राम, मीन्स रावण जो है राम के द्वारा मारा गया। तो द्वारा वर्ड के द्वारा वर्ड जब भी आता है तो वहाँ पर हमें लगाना है बाय, और पैसिव की पहचान यही रहती है कि इसमें बाय का यूज़ होता है।
So your answer will be Ravana was killed by Ram. Next question. We were making kites when father blank. Your options are arrive, arrived and arriving. तो हम kites बना रहे थे जब फादर पहुँचे। यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब दी है वर से समझ में आता है कि ये पास्ट वाला काम है, तो पास्ट वाला काम जब भी रहेगा तो उसकी वर्ब भी हम पास्ट टेंस वाली लेंगे। तो अराइव, अराइव्ड और अराइविंग में से पास्ट टेंस है अराइव्ड। जिस वर्ड के लास्ट में ईडी लगा रहता है वो पास्ट टेंस वाली वर्ब रहती है, इसको पहचानना बहुत ईजी है। सो योर आंसर विल बी वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही वॉन्टेड टू डैश एन इंजीनियर। अब यहाँ पर वर्ड दिया हुआ है टू, तो टू जिसमें दिया रहता है वो टू इन्फिनिटिव्स का एग्जाम्पल रहता है, और टू इन्फिनिटिव्स का फॉर्मूला है कि टू प्लस V1 मीन्स टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और इस फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है बिकम, बिकम्स और बिकमिंग। तो बिना एस और ई एस वाला जो ऑप्शन है वो है बिकम। सो योर आंसर विल बी ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। देन क्वेश्चन नंबर 24, ब्लैंक इज़ अ गुड एक्सरसाइज। योर ऑप्शंस आर वॉक, वॉकिंग एंड वॉक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये जेरेंड का एग्जाम्पल है जिसमें शुरू में ब्लैंक दिया रहता है, और जेरेंड का फॉर्मूला रहता है कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें शुरू में ब्लैंक दिया रहता है, और ऐसे सेंटेंस में आँख बंद करके हमें ऐसा वर्ड ढूंढ लेना है जिसके लास्ट में आईएनजी लगा है, क्योंकि जेरेंड का फॉर्मूला रहता है V1 प्लस आईएनजी। तो वॉक, वॉकिंग और वॉक्स में से आईएनजी वाला वर्ड है वॉकिंग। सो योर आंसर विल बी वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे वॉकिंग, जंपिंग, स्मोकिंग, स्विमिंग। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि उसमें से आईएनजी वाला वर्ड कौन सा है, और जो भी आईएनजी वाला वर्ड है उसको सामने आंसर में लिख देंगे। सो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द बुक इज़ ब्लैंक द टेबल। यहाँ 3 प्रीपोजिशंस दी है ऑन, अपॉन और ऑफ। तो ऑफ तो होता है इससे, तो वो तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। फिर बचे ऑन और अपॉन। तो ऑन और अपॉन में हम डिफरेंस देख लेंगे, दोनों का मतलब होता है ऊपर, लेकिन ऑन का यूज़ तब करेंगे जब कोई चीज़ रेस्ट वाली पोजीशन में रहती है, और अपॉन का यूज़ तब करेंगे जब उसमें मूवमेंट या मोशन होता है। अब यहाँ पे वर्ड दिया है बुक, तो बुक को जब हम टेबल के ऊपर रखेंगे तो बुक जो है वह रेस्ट वाली पोजीशन में रहेगी, जब तक कि उसको कोई हिलाएगा नहीं, बुक में कोई मोशन नहीं होगा। तो रेस्टिंग वाली कंडीशन में हमें लगाना है ऑन। सो योर आंसर विल बी द बुक इज़ ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 26, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस ब्लैंक आई एम इल। मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ। एंड योर ऑप्शंस आर एंड, सो एंड बिकॉज। एंड का मतलब होता है और, सो का मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो अब मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो क्योंकि के लिए वर्ड आ जाएगा बिकॉज। सो योर आंसर विल बी आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल। सुमित इज़ द डैश स्टूडेंट इन द स्कूल। योर ऑप्शंस आर वाइज, वाइजर एंड वाइजेस्ट। अब ये डिग्री का क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट डिग्री हमें भरना है। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे द वर्ड दिया हुआ है। द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री में होता है, और सुपरलेटिव डिग्री की पहचान रहती है कि उसमें या तो EST लगा रहता है या फिर मोस्ट उसमें रहता है। तो मोस्ट तो यहाँ पे है नहीं। अब तीनों वर्ड में हम देखेंगे वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट। तो वाइजेस्ट में EST लगा हुआ है। सो योर करेक्ट आंसर विल बी सुमित इज़ द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। देन क्वेश्चन नंबर 28, ही इज़ ब्लैंक MA इन इंग्लिश। एंड योर ऑप्शंस आर ए, एन एंड द। अब यहाँ पे ब्लैंक के बाद वर्ड दिया है MA। तो MA को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे चालू होता है, एक स्वर है, तो इसके सामने आ जाएगा एन। और MA में एम को हम एम ही पढ़ेंगे, इसे यम नहीं पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे इसे यम पढ़ते हैं और उनका आर्टिकल रॉन्ग हो जाता है। तो MA ए से चालू होता है, ए स्वर है, तो इसके सामने लगा देंगे एन। सो योर आंसर विल बी ही इज़ एन MA इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्थ इज़ ब्लैंक देन वेल्थ। और ये क्वेश्चन भी डिग्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। तीनों गुड की 3 डिग्री दी है। तो ब्लैंक के बाद जो वर्ड दिया हुआ है देन जो है कंपैरेटिव डिग्री में आता है, और कंपैरेटिव डिग्री की पहचान है कि इसमें ER लगा। ER वाला वर्ड यहाँ पर है बेटर। सो योर आंसर विल बी हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। देन क्वेश्चन नंबर 30, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ब्लैंक मलेरिया। योर ऑप्शंस आर ऑफ, फ्रॉम एंड देन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है कि बीमारी की वजह से जब किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे हमें लगाना है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से।
यहाँ पर बीमारी का नाम दिया हुआ है मलेरिया, बीमारी का नाम इसमें चेंज हो जाता है, मलेरिया, टाइफाइड, जॉइंटिस, कैंसर, बीमारी का नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप का कोई ना कोई सेंटेंस पेपर में हमेशा आता ही है। तो बिल्कुल आग बंद करके उसमें ऑफ लगा देना है। ऑफ का मतलब होता है से। सो एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स ब्लैंक नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। योर ऑप्शंस आर इज, आर एंड वर। तो आर और वर का यूज़ प्लूरल के लिए होता है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है फिजिक्स, फिजिक्स एक सिंगल सब्जेक्ट है, तो सिंगल सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा इज। सो फिजिक्स इज नॉट अ डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयर वॉज डैश बाय द स्टूडेंट। योर ऑप्शंस आर ब्रेक, ब्रोक एंड ब्रोकन। अब यहाँ पहचानने की एक बहुत ही ईजी ट्रिक है कि यहाँ पे ब्लैंक के बाद बाय वर्ड दिया हुआ है। बाय का यूज़ पैसिव वॉइस में होता है और पैसिव वॉइस की पहचान है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। अब ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन में से थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, तो यहाँ पे ब्रोकन ही आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी द चेयर वॉज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट। देन क्वेश्चन नंबर 33, वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। भीड़ भाड़ वाली जगह में हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए और 3 मॉडल्स दिए हैं इसमें, शुड, यूज्ड एंड ऑट। तो इसमें एक ईजी ट्रिक है कि यूज्ड और ऑट इनके बाद हमेशा टू आता है, यूज टू, ऑट टू। तो टू तो यहाँ पे दिया नहीं है, मीन्स ये दोनों तो यहाँ पे आएंगे नहीं। फिर बचा शुड। शुड का यूज़ हम सजेशन के लिए या किसी को सलाह देने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को सलाह दे रहे हैं कि भीड़ भाड़ वाली जगह में हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। सो योर आंसर विल बी वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। देन क्वेश्चन नंबर 34, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। ऑप्शंस आर मच, मैनी एंड सम। तो मैनी के लिए तरीका हम देखेंगे कि जब प्लूरल काउंटेबल्स दिए हुए रहते हैं, तो यहाँ पे ब्लैंक के बाद वर्ड दिया है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स में एस लगा है, ये एक प्लूरल है और स्टूडेंट्स को हम 1 2 3 की गिनती में गिन सकते हैं, मीन्स ये प्लूरल काउंटेबल है। तो जब प्लूरल काउंटेबल दिए रहेंगे तो ऐसे इसमें हमें मैनी लगाना है, नहीं तो फिर मच लगाना है। अब ये प्लूरल काउंटेबल है स्टूडेंट्स, तो हम इसमें मैनी लगा देंगे। सो योर आंसर विल बी हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डैश शुगर डू यू टेक इन टी। ऑप्शंस आर मच, मैनी एंड फ्यू। अब यहाँ ब्लैंक के बाद दिया है शुगर। शुगर एक अनकाउंटेबल है जिसे हम गिनते तो हैं लेकिन केजी में गिनते हैं, तो अनकाउंटेबल्स के साथ आ जाएगा मच। सो योर आंसर विल बी हाउ मच शुगर डू यू टेक। देन क्वेश्चन नंबर 36, दे हैव बीन प्लेइंग हेयर ब्लैंक मॉर्निंग। ऑप्शंस आर सिंस, फॉर। अब हैव बीन प्लेइंग इसमें दिया हुआ है, मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है और इसकी पहचान है कि इसमें सिंस या फॉर में से कोई भी एक वर्ड लगा रहता है, मीन्स व्हेन तो इसमें आएगा ही नहीं। अब हमें देखना है कि इसमें सिंस आएगा कि फॉर आएगा। तो सिंस का यूज़ फिक्स टाइम के लिए होता है, जैसे इवनिंग, मॉर्निंग और या फिर कोई ईयर दिया हुआ है। और फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। इसकी पहचान है कि हम उसमें देख लेंगे कि उसमें गिनती वाला वर्ड दिया हुआ है, कि जैसे 1 2 3 ऐसी कोई काउंटिंग अगर दी है तो उसमें आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल 2 days, 2 months, 2 year। अब यहाँ पे ब्लैंक के बाद दिया है मॉर्निंग। मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए यहाँ पर आ जाएगा सिंस। सो योर आंसर विल बी दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज ब्लैंक 3 years। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है और सिंस, फॉर और व्हेन में से कोई एक चीज़ इसमें भरना है। अब ब्लैंक के बाद दिया है 3। सो 3 years के पहले हम लगा देंगे फॉर, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। सो योर आंसर विल बी वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू सी ब्लैंक लॉयन इन द फॉरेस्ट। योर ऑप्शंस आर सम, एनी एंड मच। अब एनी का तरीका हम देखेंगे कि जब भी कोई नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया रहता है तो उसमें एनी आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें आँख बंद करके एनी लगा देना है। सो योर आंसर विल बी डिड यू सी एनी लॉयन इन द फॉरेस्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, ही डिड नॉट वर्क हार्ड डैश ही फेल्ड। ऑप्शंस आर सो, बिकॉज एंड दो। सो का मतलब होता है इसलिए, बिकॉज क्योंकि, और दो होता है यद्यपि। तो उसने हार्ड वर्क नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया, इसलिए के लिए वर्ड आ जाएगा सो। सो योर आंसर विल बी ही डिड नॉट वर्क हार्ड सो ही फेल्ड। देन क्वेश्चन नंबर 40, डैश यू टेकन माई पेन। योर ऑप्शंस आर हैव, हैज़ एंड डिड। अब हैज़ का यूज़ तो किसी सिंगुलर के लिए आएगा, हैव प्लूरल के लिए आता है, और डिड जब भी लगाएंगे तो डिड के साथ हमेशा V1 आता है। अब यहाँ पे दिया है टेकन, तो डिड तो आएगा ही नहीं। हैज़ सिंगल के साथ आता है तो हैज़ भी नहीं आएगा। फिर बचा ऑप्शन हैव, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव। सो योर आंसर विल बी हैव यू टेकन माई पेन। सो आई होप you have enjoyed this test series
and we will meet in the next video with a new test series. Till then, keep studying by watching my channel. Thank you and have a nice day.